हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण की दिशा में बढ़ते हुए घोषणा की। धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र में 275% की वृद्धि करते हुए इसके अधीन 73,000 एकड़ को बढ़ाकर लगभग 2 लाख एकड़ किया जाएगा। इसमें 218 एमसीएम पानी की बचत होगी। इसके लिए मशीनरी की उपलब्धता और सब्सिडी का भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं जल संगोष्ठी के दूसरे दिन समापन सत्र में कहा गया कि प्राकृतिक खेती के तहत 300% से अधिक वृद्धि करके इसके अधीन 6,000 एकड़ क्षेत्र से 25,000 एकड़ क्षेत्र लाया जाएगा। रिचार्ज बोरवेल, तालाब, चेक डैम और ये शैलो टीएल, तो इनकी संख्या अभी तक 1600-1700 ही संख्या है। तो इस संख्या को बढ़ा करके और 9,500 संख्या अगले 2 साल में करने की बात है। इसमें अलग अलग विभाग जो हैं अपने अपने, चाहे वो पॉन्ड हैं, चाहे वो रिचार्जिंग सेंटर्स हैं, चेक डैम्स हैं, इनको बनाने के 9,500 का कुल टारगेट रखा है। अटल भूजल योजना ये पहले से चल रही है। अच्छी बात यह है कि कल जो वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे बीच में आए हुए थे, जब उन्होंने सारी बात हमारी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रयोग हैं ये बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के काफी अच्छे चल रहे हैं और उसके अंदर इस अटल भूजल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जितना बजट उन्होंने पहले दिया है फर्स्ट फेज में पंचवर्षीय योजना में हमको 700 करोड़ रुपया अभी मिला था। हर साल 100-150 करोड़ रुपए की योजनाएं, बल्कि हमारी गति उसमें अच्छी स्पीड है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि सेकंड फेज में भी लगभग इतना ही 700 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध और करा देंगे, हम उसमें अपनी गति बढ़ाएं। तो इस नाते से सिंचाई विभाग इसके अंदर काम कर रहा है, बहुत ही एक सुचारू ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। धान की सीधी बिजाई अभी तक 73,000 एकड़ क्षेत्र को हमने सीधी बिजाई के रूप में कराया है, जो आज के आंकड़े हैं। लेकिन टारगेट रखा है कि 2 लाख एकड़ इसके ऊपर हम यानी डीएसआर के ऊपर जाएंगे। उसके लिए जो मशीनरी या जो सब्सिडी की बात आ रही है उसको हम पूरा देंगे और उसके कारण से हमारे पास जो पानी बचेगा वो 2 लाख एकड़ फीट पानी ये बचेगा। अर्थात 0.2 एमएफ पर ही चर्चा हो रही है कल से कि हमारा 14 लाख एमएफ कम है, तो चाहे थोड़ा थोड़ा उसमें कवर करेंगे तो इस पानी को हम कवर करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने योजना बनाई है। अगले 2 साल के अंदर इसको हम पूरा करेंगे। इसी जनता की भागीदारी, अगर हम जनता की भागीदारी करते हैं तो अभी ये आज सिस्टम थोड़ा सा गवर्नमेंट के इर्द गिर्द सब खड़े हो गए, वरना मैं छोटा जब था तो हमें पता है कि हमारे यानी गांव के अंदर जब ये वाटर कोर्स से जो खाड़ जिसको बोलते हैं इसकी सफाई या जो माइनर है उसकी सफाई करने के लिए भी हर घर से एक व्यक्ति, उनका एक निश्चित होता था, यहां से यहां तक इस गांव ने करना है, यहां से यहां तक इस गांव ने करना है। हर गांव हर घर का एक व्यक्ति जाकर के काम करके आता था। और कोई भी योजना बनाए, लोगों की भागीदारी ये बहुत जरूरी है। जन भागीदारी से ओनरशिप भी आती है, लोगों को उनके साथ अपनत्व तो जुड़ता है कि ये चीज हमारी है, हमने की है, और उसकी फिर बाद में रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी वो लेते हैं। अन्यथा अगर चीज उनकी अपनत्व की भावना नहीं जुड़ी, ओनरशिप नहीं आई, तो बनाने के बाद भी उसका रखरखाव नहीं किया तो उतना जल्दी वो फिर खराब भी होती है। गृहमंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया में उद्योगपतियों का आह्वान किया। वे हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित हैं और उन्हें उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए कानून सहायता और मैन पावर से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से हरियाणा में निवेश के लिहाज से एक बेहतर गंतव्य स्थान है, क्योंकि यह देश की राजधानी दिल्ली से तीनों ओर से घिरा हुआ है। People of the area also. Some more industries are also being set up there. So I also invite you all you that you should come to set up your industry there
there are single window. 90% of the applications related to the industries are set up in a single window, under one roof. One roof service we are providing to the entrepreneurs for coming to Haryana to set up their industries. So in this meeting, I invite you all to come here. You will find no problem, no difficulty, no law and order problem. Everything is proper for an environment is very good for setting up any type of industries you wish. We give maximum emphasis for new technologies, for energy saving units. यमुनानगर के उत्तरी छोर पर स्थित कलेसर नेशनल पार्क में सन 1913 के बाद सन 1923 में बंगाल टाइगर रिजर्व दिखाई दिया। 18 अप्रैल की रात करीब 11:45 और 19 अप्रैल की देर रात 2:46 पर टाइगर रिजर्व से लगे हुए फ्लैश एंड क्लिक कैमरे में कैद हुआ। एक तरफ जहां 110 साल बाद कलेसर नेशनल पार्क में विलुप्त हुआ बंगाल टाइगर, जिसके बाद बीते दिन 2 फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हालांकि इस दौरान कई लोग इस अफवाह भी बता रहे थे, लेकिन इस फोटो को जब वन मंत्री कर्णपाल गुर्जर ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया, तब जाकर कलेसर नेशनल पार्क में बाघ की चहलकदमी पर मुहर लग गई। ये अच्छा संकेत है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो संरक्षण होना चाहिए जंगली जानवर का, मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद ये बहुत लंबे टाइम के बाद, 90-100 साल के बाद यहाँ शेर दिखाई दिया। उससे पहले शेर होते थे यहाँ, लेकिन अब उसके बाद शेर दिखाई नहीं, लेकिन अब दिखाई दिया तो ये अच्छा लक्षण है। और इसी प्रकार से दूसरी साइड से हाथी भी पिछले 20-25 साल से हाथियों का आना भी यहाँ उसकी शुरुआत हुई। तो ये सारी चीजें जो है अच्छे संकेत हैं। और पर्यटन को लेके इसको आप किस तरह दृष्टि से देखते हैं? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से हम इस पे काम कर रहे हैं और जल्दी हम यहाँ जो हथनीकुंड है इसका टेंडर करने दे रहे हैं। तो यहाँ उससे अभी भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का आना जाना शुरू है। और अभी हमने काफ़ी पैसे खर्च करके लगभग 12 करोड़ के करीब हमने राशि खर्च की है और वहाँ पे एक पार्क का निर्माण किया है। हालांकि पार्क का डेवलप होने में तो भी टाइम लगेगा। जो उसका कालावली के कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरवाला का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम विंडो रिश्वत की विंडो है, कालावली के साथ भेदभाव हुआ है। पटवारी से लेकर पूरे अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं। बीजेपी नेताओं के पास भ्रष्टाचार का पैसा पहुंच रहा है। सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। सरकार सरसों की फसल खरीदी के नाम पर पैसे काट लेती है। करनाल जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के निरीक्षण के लिए चंडीगढ़ से आईटीएम नागरिक अस्पताल पहुंची, साथ ही सीएचसी और पीएचसी में पहुंचे। बता दें कि टीम के नागरिक अस्पतालों में पहुंचने से ट्रॉमा सेंटर में हड़कंप मच गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर में कई खामियां मिली। निरीक्षण में पाया गया कि ओटी में खस्ता हाल एयर कंडीशनर और शौचालय में पानी के निकासी ठप्प पड़ी है और मरीजों को बेडशीट और पर्दे भी नहीं मिल रहे हैं।
कृषि में उपयोग होने वाला यूरिया खाद पर लगातार कृषि विभाग और पुलिस दबिश दे रही है, जिसके चलते 1 महीने से कृषि विभाग एक के बाद एक खाद माफियाओं की खेप को पकड़कर पुलिस के हवाले कर रही है, जिसके चलते हर रोज कृषि योग्य खाद पकड़ी जा रही है। बता दें कि पिछले 3 दिनों में हर रोज खाद पकड़ी जा रही है और 3 दिन की बात की जाए तो 3 दिन में पहले दिन 857 कट्टे, दूसरे दिन 724 कट्टे और तीसरे दिन 80 कट्टों से भरी पिकअप पकड़ ली गई है। कृषि विभाग ने संबंधित थाने को सौंपते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं पर सदर थाना इंचार्ज ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि कुरुक्षेत्र से एक यूरिया खाद से भरी गाड़ी निकाली गई है और जो कि यमुनानगर जानी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने आज अपने निवास पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस मौके पर नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलए चंद्र मोहन और अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने मीडिया के लोगों से अपने विचार साझा किए और पत्रकारों की उन पर राय ली। उन्होंने इस मौके पर बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया और आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। बंद जैसे किया है वो आप देख रहे हैं। जो इनकी शरण में चला जाता है वो एकदम साफ हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है और उसके ऊपर से सारे केस खत्म हो जाते हैं। आप ये बता दीजिए कि इतने दिनों में, इनके 9 सालों में कितने आपने राजनीतिक लोगों के खिलाफ केस किए हैं और उनमें कितने विरोधी पक्ष के हैं? 95% विरोधी पक्ष के हैं जिनको आप दबाने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? इनके लोग सरेआम पकड़े जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। ये तो सिलेक्टिव इनकी मेमोरी हो चुकी है। जो इनको पसंद आता है वो बात करते हैं। और कब तक आप कांग्रेस को कोसते रहेंगे? आप अपना भी कुछ बता दें कि आपने देश के लिए क्या किया है या केवल जुमलेबाजी की। हरियाणा रोडवेज की ओर से बल्लभगढ़ बस स्टैंड से पलवल के लिए बस सेवा की शुरुआत हो गई है। यह बस फतेहपुर बिल्लौच से होते हुए मंदकौल और जलौनी गांव से होते हुए पलवल जाएगी। इस बस को प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के निर्देश पर पलवल जिले के मंदकौल ऐसा गांव है जहां पर पहली बार बस सेवा शुरू हुई है। इस गांव के लोग आज तक बस सेवा से वंचित रहे आए हैं। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा एक हिदायत जारी हुई थी कि भाई जो मेल सीनियर सिटीजन हैं, पहले हम उनको 65 के बाद सुविधा देते थे, लेकिन अब सरकार ने 65 से 60 वर्ष आयु कर दी है। तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमारे को जो हिदायत है वो 24 घंटे में उसका पास जारी करने की है। अगर वो सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करता है तो हम उसी के अनुसार सभी का जो है लगभग 8 से 10 घंटे में बना देते हैं, लेकिन हिदायत जो है वो 24 घंटे की है। हम सुबह एक बार सुबह आते ही देख लेते हैं जिन्होंने रात को अप्लाई किया। चरखी दादरी जिले की विभिन्न खापों के प्रतिनिधि दिल्ली के जंतर मंतर के लिए वाहनों के काफिले के साथ रवाना हो गए हैं। फोगाट खाप 19 प्रधान बलवंत सिंह फोगाट ने बताया कि दादरी जिले के सभी खापों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना हुए हैं।
जहां पर खिलाड़ियों को खाप द्वारा अपने समर्थन दिया जाएगा और खिलाड़ियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और आज वही खिलाड़ी न्याय पाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को जल्द से जल्द भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो प्रदेश की खाप में खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए आंदोलन करने पर मजबूर रहेंगे। कि दादरी जिले की सारू खापें, सारू संगठन और सीटू कर्मचारी संगठन, किसान संगठन वगैरह सभी के सभी आज जो है जंतर मंतर पर पहलवान बहन बेटियों की जो है मदद करने के लिए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। जितना हो सकेगा, वैसे तो वहां जो कमेटी बना रखी है उन्होंने, उनके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम जितनी कोशिश होगी उतनी कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी जो है इंसाफ मिले। भिवानी के आसलावास दुबई गांव में एक शख्स की करंट लगने से संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और शव को लघु सचिवालय के बाहर रखकर कार्रवाई की मांग की है। 1 घंटे के बाद ज्यादा समय बीत जाने के बाद पुलिस के आश्वासन पर परिजनों ने शव को उठाने को तैयार हुए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि 38 साल के जंगबीर को गांव के ही 4 लोगों ने खेतों में बिजली की लाइन पर जबरन चढ़ा दिया, जिसके बाद जंगबीर की करंट लगने से मौत हो गई। घटना हुई थी कि मेरे भाई को खेत में जबरदस्त घर से बुला के लेके गए थे। 3 आदमी 3-4 बार आए थे बुलाने के लिए, ठीक। और उसके बाद ये खेत में गया तो उन्होंने फोन किया है, इसके पास फोन करके बुलाया खेत में, ठीक। उसके बाद बोला पहले तार लगाना भैया, तार लगाने के लिए बोला तो इन्होंने तार लगाने के लिए बोला तो वो इन्होंने सतीश जो लाइनमैन उसके पास कॉल किया है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई मैं कल अपने आप लगा के जाऊंगा, तार में लाइन नहीं काटूंगा, ठीक। तुम इतना कुछ भी करो, मैं अपना आप लगा जाऊंगा, तार मेरी जिम्मेवारी होगी। अगर मैं नहीं लगा के जाऊँ तो अगर तुम कुछ भी दुर्घटना करोगे वो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी, मेरी कोई जिम्मेवारी को नहीं होगी। शाम ने 6:30 बजे से एक पड़ोसी हमारा जगबीर ने 2 आदमी जाटा के लेके बुला के वो बोले खेत में तार हट रहा हमारा टंकी का लगाना, ठीक है। उसने कही भाई लाइन कटवा दे, लगा जाएंगे। फिर उन्होंने हमने लाइन कटवा दी। उस टाइम में 4 आदमी मौजूद थे। वो बूढ़ा बुलो के उन्हें धमकाया, गाली गलौज करे और वो ऊपर चढ़ा दिया टंकी पर न मारा करंट वो दिया भगा। उसके बाद में वह लेके आए थे चूक हॉस्पिटल भिवानी में एडमिट कर दिए। बाद में हमने फिर सलवास गांव में करंट लगने से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी यहाँ लाए हैं। ये पुलिस से उचित न्याय चाहते हैं और जो भी कार्रवाई बिजली बोर्ड के माध्यम से या कोई आर्थिक मदद सरकार की तरफ से हो वो इनकी डिमांड है। जिले में लंबे समय से नशे के कारोबार को बढ़ावा देने वाले मेडिकल संचालकों के खिलाफ मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खुफिया विभाग की टीम द्वारा लगातार नशे पर अंकुश लगाने के लिए दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खुफिया विभाग की टीम के संयुक्त ऑपरेशन में अवैध रूप से चल रहे एक मेडिकल स्टोर को मेडिकल संचालक समेत प्रतिबंधित दवाइयों के साथ धर दबोचा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आज नगीना के पास मरोड़ा गांव में जुबेर मेडिकल स्टोर पे सूचना थी कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के ये चल रहा है, जिसके आधार पे जो संबंधित विभाग से डॉक्टर साहब जो हैं उनके साथ जब ड्रग डिपार्टमेंट से जो अधिकारी हैं उनके साथ और पुलिस के साथ जब वहाँ रेड की गई तो उनके पास कोई ऐसा परमिशन सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन वो नहीं पेश कर पाए
तथा जो दवाइयां चेक करी उसमें भी कुछ प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर साहब ने जो तहरीर दी है लिख के, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा रही है और इनको भी पूछताछ के लिए आईओ के हवाले किया गया है और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो दवाइयां थी वो डॉक्टर साहब के द्वारा सारी की सारी सील कर दी गई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ से बल्लभगढ़ विधानसभा पहुंचे और रेस्ट हाउस में हरियाणा सरकारी विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा और तेगांव विधानसभा के करीब 47 करोड़ की सौगात दी और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। बता दें कि मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सेक्टर 2 के लिए लोगों को पोली क्लिनिक की सौगात दे रहे थे और जिसमें सेक्टर 62, 63, 64 में खराब हुई सड़कों के कायाकल्प के लिए उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य कराने के निर्देश भी दिए हैं। और एचएसवीपी की मीटिंग ली है। कुछ सड़कें हमारी थी जो मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए की दी। 25 करोड़ में सड़कें बनवाने के एक उसकी मीटिंग पीडब्ल्यू की है। एचएसवीपी के जो हमारे 62, 64, 65 सेक्टर 2 की सड़कों की जो हालत है उन सड़कों की भी मीटिंग ली है। जल्दी जल्दी इन सड़कों को बनाया जाए, लोगों को जो सड़कों की हालत है उससे छुटकारा मिले और लोगों को इसका लाभ मिले।